और झामर की झमाझम आप देखें, शानदार झमाझम मैच, शानदार पकड़ झामर के खिलाड़ियों द्वारा। एक अंक अर्जित नहीं किया बल्कि दो आउट दिया हमारे रेफरी ने, दोनों को एक अंक। सही मिलेगा सबसे बेस्ट वो गोसल पर जो मिली थी, लीग की बेस्ट किट थी वो। कौन सी कॉर्पोरेशन की किट? अच्छी लगती है, ये लीग वाली किट है, लीग में मिली थी। लीग कहाँ हो रही है? बाजू में बैठे हुए सरोजी भाई सूझबूझ से अंकों का निर्णय करते हुए, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अनुभव की बात है कि कहाँ लेना देना है, कहाँ बोनस देना है, कहाँ पाला देना है, कहाँ अंक देना है, कहाँ नहीं देना है। ये सब बड़ी बारीकी से आप उसे देखते हैं। ये देखिए शानदार एक अंक ज्योति चौक द्वारा ऐसे एंगल प्राप्त किया। और कुछ खिलाड़ी हमारे रानी ताल के बैट डालते हुए, लेकिन थोड़ा सा प्रयास बच गया, अन्यथा कम से कम 3-4 खिलाड़ी को लेकर वो जा रहे थे। अब पुनः बैट डालते हुए झामर के चुस्त फुर्त खिलाड़ी जर्सी नंबर 3 में अब रेड डालते हुए रानीताल के खिलाड़ी रंग बिरंगे रंगों में सुशोभित हमारे बाहर पूरा यार, बाहर रानीताल की टीम, और वो बाहर हो गए। अभी जैसे हमारे आदरणीय महोदय जी ने आपको बताया था कि जो शिक्षण प्रकरण हो रहा है उसके जो दोने हैं खाने वाले ग्राउंड पर फेंक रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि पीछे डस्टबिन रखी गई है उस पर डाल दें। और सिकंदर रजक जी जो कक्का टी स्टॉल से चाय लाकर यहाँ बांट रहे थे, वो खिलाड़ी लोग ज्यादा पी रहे हैं, वो भी धोने अपने और डिस्पोजल ग्राउंड पर फेंक रहे हैं। अगर वो ना माने तो आप सिकंदर खुद ही कप उठाकर फेंकेंगे। बहुत अच्छा रेड का प्रदर्शन बाय मिल गया, वो पिछले आदमी ने लगाया ना। जर्सी नंबर 2 के रानीताल के खिलाड़ी द्वारा 2 अंक अर्जित किया, शानदार 2 अंक अर्जित किया। अब पुनः रेड डालते हुए चुस्त फुर्त खिलाड़ी, लगभग ऐसा लगता है कि ज्योति क्लब में सबसे ज्यादा रेड डालने वाला यही खिलाड़ी है। कम से कम लोहा वाले इनसे निवेदन है कि जानवरों को थोड़ा पीछे करें। अब जाकर उनकी पकड़ हुई है। 1 अंक अर्जित किया रानीताल टीम ने, और रेड डालते हुए देवराज 2 नंबर की जर्सी में अच्छी हाइट के खिलाड़ी, लेकिन हाथ नहीं चला रहे। पैर के साथ साथ अगर हाथ भी चलाए तो अंक अर्जित हो सकता है। इस खेल का एक अच्छा अनुभव हमारा मैं एक चीज आपको बताऊंगा। रेड डालते हुए रानीताल के खिलाड़ी कभी खिलाड़ियों में प्रैक्टिस होती है, कोई बोनस नहीं, और उसमें नहीं होती 5 खिलाड़ियों में भी कोई बोनस नहीं। मिट्टी उधर की अच्छी हुई है।
कम से कम 6 ये खिलाड़ी हम लोग गए थे ना जब उधर एक नंबर मिट्टी मक्खा दिखाई दूध खाई प्राप्त होगा। वो बुरबुरी भैया बिल्कुल बुरबुरी वो मिट्टी है, अपन तो ग्राउंड में मैदान में खेलते हैं। रेड डालते हुए जैसे ये खाड़ा की मिट्टी है वैसे ही डालना है। हाँ हम लोग गए थे ना जब उधर ही हुए हम लोग खाड़ा की बेस्ट है क्योंकि छान के डाले उसमें। साई की ट्रायल थी हमारे अंतरराष्ट्रीय भैया मैं को छई डाबी को बुरबुरी में यह मैच खेल रहे हैं। मैच में भी करते होंगे अभी प्रैक्टिस करते होंगे पता नहीं। बहुत अच्छी रेड और अंक निकालने का प्रयास, लेकिन अंतिम सांस में कबड्डी से ज्यादा पर कुश्ती की टूर्नामेंट होता है। अतिथियों की सेवा में लक्ष्मण राजा जी की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई है। जो भी अतिथिगण है लक्ष्मण राजा जी से संपर्क करें और जलपान ग्रहण करें। कहाँ खेल रही है यार मेरे बाजू में हमारे मटावर ग्राम के लोकप्रिय सरपंच श्री संजय तिवारी जी की मन में सोच रहे हैं और बार बार वो जेब में हाथ लगाते हैं और फिर बाजी में कर लेते हैं। उनके विचारों में कुछ आ रहा है, क्योंकि उनके नाम के अनुकूल तो वो हर कार्य को करते हैं। और अपने ग्राम मटावर में आप जाके देखें तो विकास की गंगा बह रही है। सरकार का बजट बाद में आता है, वो पहले अपने गांव के लिए विकास के लिए तैयार रहते हैं। और आप आसपास के गांव से मटावर गांव की तुलना कर लें कि कितना काम उनने मटावर गांव में करवा दिया है, विगत पंचायतों से भी कई गुना अधिक। ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूं, आप लोग स्वयं जाकर वहां देखें। और दंगल से लेकर 15 अगस्त 26 जनवरी सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को और खेल प्रोत्साहन को भी आप खुद उपस्थित रहकर प्रोत्साहन देते हैं। और पंचायत का पैसा खर्च ना करके वो अपनी जेब से ये पैसा खर्च करते हैं। खलीफा जी के कहने पर सरपंच साहब अपनी जेब में हाथ डालकर निकालने वाले हैं और यहाँ भी कुछ ना कुछ खर्च ही करके जाएंगे। कुछ राशि अपनी जेब से निकालकर महोदय जी के हाथ में रखने वाले हैं। वो सोच रहे 500 का निकाले या 200 का निकाले। अरे हम तो बोल रहे हैं 1000 का निकाल दो, भले ही चालू हो जाएगा। उनने 500 का नोट निकाल दिया है और उसको कमेटी अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। ये लीजिए सुनील भाई, और ये 500 रुपए की राशि गुरुराज खलीफा के द्वारा और महाराज से निकलवाई गई। हम कमेटी के सदस्य को देते हैं, वो उनकी ओर से भी खिलाड़ियों में पुरस्कृत करने के काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय गुरु प्रसाद राय जी एवं मटावर सरपंच जी का हम आभार व्यक्त करते हुए आगे का समाचार सुने आप खलीफा जी के मुखार बिंदों से। धन्यवाद सुनील सैनिक जी, जो कि इतना सम्मान और नहीं भैया नहीं पॉइंट है ना पॉइंट है पॉइंट है यार, बाहर हुआ पॉइंट है, लगता है पॉइंट है। और लगा कि भैया पूरी बॉडी बाहर थी तैयारी नहीं थी आज, विलंब नहीं करेंगे, नहीं तो पॉइंट है रे। तो मारा क्या था। मैच कम मिनट में कराना पड़ेगा। आज लेवल वर्सेस विनय की तैयार है। ये जिम जाता है, पहले राउंड में चल रहा है। देख वो जिम जाता है, बॉडी देख उसकी लगती है अभी नहीं दिख रहा, कट दिख रहा है पूरे। ये बंद कर लेना, अभी आज का सेंटर वाला नहीं। फर्स्ट राउंड बेस्ट राइडर, बेस्ट कैचर और बेस्ट ऑलराउंडर होगा। तो हम सभी टीमों का तुलनात्मक अध्ययन करके
और ये 3 खिलाड़ियों को इसको अलग कुश्ती से खेलना चाहिए, पता करेंगे। है कुश्ती जो का राशि है। अपने यहाँ प्रथम और द्वितीय टीम के लिए रखी है। अच्छा उसके सारी जगह अलावा पाँव भी देखो नीचे बेस्ट ट्रेडर, बेस्ट कैचर और बेस्ट ऑलराउंडर, ये 3 इनाम हम अलग से प्रदान करेंगे। हमारी पलक रजक जी के जन्म दिवस पर वार्षिक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजक करता संतोष रजक एवं मुल्तानी ज्ञानशाला के समस्त पहलवान की ओर से जब से पहले ही है। 17 वर्ष की ये प्रतियोगिता चल रही है। शानदार नेट डालते हुए रानी ताल के खिलाड़ी और पकड़े गए। बहुत अच्छा तालमेल यहाँ के खिलाड़ियों का और नेट डालते हुए ज्योति के जानवर के ये हमारा ये हर रेड चल रही तेरी उम्र का है ये। एथॉरी के खिलाड़ी अन्ना भैया जिसे हम बोलते हैं उनका असली नाम दीपेश है। अभी भाई बहुत बढ़िया, अभी रील बहुत बनवा देता है। शानदार 2 अंक अर्जित करते हुए ज्योति धामर के खिलाड़ी जर्सी नंबर 07 अच्छी डाली लगाई और जनता का अच्छा मनोरंजन किया आपने। शानदार हमारा ये भारतीय खेल कबड्डी जो कि अब आधुनिक होते जा रहा है। ये कोई समय था तो जूता चप्पल हम बाहर उतार के और पाँव पड़ के ग्राउंड में जाते थे और जूता चप्पल हमारे बाहर रहते थे। अब खेल में जैसे जैसे तकनीक आते गई, सुधार होते गया, परिवर्तन होते गया और हम लगातार आधुनिक बनते गए। अब आधुनिकता में आप देख रहे हैं कि जूता पहनकर कबड्डी का ये खेल हो रहा है और मिट्टी में होता था तो घास पर से भरा सही बात है भाई। कितनी मैट आ गई, जूती मैट आ गए। दोनों ही टीमों के बीच में 2+1 3 अंक और अर्जित। रानी ताल काजी वो रेड किट का चुटका खा है। खिलाड़ी शायद मैं इन्हें काला चीता भी कर दूं तो अच्छी चोटी नहीं होगी। बहुत अच्छा बोनस का प्रयास। धामर के खिलाड़ी का रन डालते हुए प्रदर्शन और शायद इस मैच में सबसे ज्यादा रन डालने वाले ये खिलाड़ी हैं। धूप के बाद अब छाया हो गई। देखिए धूप से लगातार झटका भी नहीं लगा। निर्णायक की भूमिका निभाते हुए पॉइंट है पूरा यार, आधे से ज्यादा बॉडी अंदर है। पॉइंट है निर्णायक नरेश तिवारी जी ये अच्छा खिला रहे हैं। एवं देवी पहलवान जी। आप जी का करने आज जी क्या संभालना है, पता है कैसा रहता है। ये किसी का चिपका है इसमें मुख्य रूप से ये गेटा ही पहन कर हमारी बैठा है जब से। पलक रजक के जन्म दिवस के अवसर पर उनके पिताजी आदरणीय बड़े भाई संतोष रजक जी और उनके सहयोगी कार्यकर्ता छोटे भाई भोलू गोटिया, कल्लू गोटिया, बच्चा गोटिया, राजवेद, आशीष कोल, मैन भाई, छोटू कोल, आदरणीय बड़े भाई सिकंदर रजक जी, आयोजक स्वयं संतोष रजक जी, छोटे भाई अजय रजक जी, नटौड़ी से लक्की रजक जी, दीपेश रजक जी, साहिर रजक जी और आप तमाम
ग्रामवासियों के अभूतपूर्व सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न होता हुआ 2 रेड गया, दोनों में फिट गया। लगभग 80 वर्ष पूर्व एक प्राचीन मंदिर जो गांव के बीचों बीच स्थित है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर, उसका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम निरंतर जारी है। उसमें हमारे गांव के एकमात्र मार्गदर्शक सहयोगी